हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023-24 से संबंधित, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जो कि यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 फरवरी को प्रस्तावित है। 18 फरवरी को जो है एग्ज़ाम डेट प्रस्तावित हो गई है। अब 1 से 1.5 महीने आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं, जिसमें आपके 60,244 पद आए हुए हैं। एक सीट के लिए आपको तैयारी करना है, तो आज से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपको एक सीट लेना है, इस चैनल को जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली हिंदी वर्णमाला, आज जो आपकी टॉपिक रहेगी हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको डिटेल्स बताया जाएगा। क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में आपको देखना है कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को देखिए, और जो आज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ए आपका है, ए आपका ढ है। हिंदी वर्णमाला में आपका जो है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? देखिए, पहला ऑप्शन है आपका स है, त थ द ध, ट ठ ड ढ, क ख ग घ। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि उच्चारण स्थान के आधार पर देखा जाए तो क ख ग घ को हम क्या कहते हैं? कंठ। कंठ से इसका उच्चारण स्थान है। और ट ठ ड ढ, इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धन है। क्या है? मूर्धन है। त थ द ध, इसका उच्चारण स्थान दंत है। और स है को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो आपका सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि य र ल व, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन 2 है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन 3 है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए, इनमें से य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य र ल व्यंजनों को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजन क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आपका जो है अभी हमने पढ़ा स है, ये आपका क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। तो इनमें से आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन। एक क्वेश्चन जो है ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और इसका डिटेल्स अवश्य देखें। तो इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि आपको बताना है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लय, दूसरा ऑप्शन है रे, तीसरा ऑप्शन है से और चौथा ऑप्शन है फ। तो लय को हम क्या कहते हैं? लय को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहते हैं? इसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। और रे को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। अब फैक्ट आपका क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फ।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं। वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है स्वर और चौथा ऑप्शन है संवृत्ति। तो वावेल को हम हिंदी में कहते हैं स्वर। इंग्लिश में वावेल 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और हिंदी में वावेल जो है 11 हैं। कितने हैं वावेल? 11। यदि कुल संख्या पूछी जाए इसकी 13 है। व्यंजन आपके हैं 33। कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के पास कि सभी की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से इस चैनल के माध्यम से हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने है अनुस्वार, दूसरा ऑप्शन है अयोगवाह, तीसरा ऑप्शन है अंतस्थ और चौथा ऑप्शन है अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम कहते हैं अकारांत। इसमें से आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 अकारांत होगा। अंतस्थ व्यंजन अभी हमने बताया, यह र ल व आपका अंतस्थ व्यंजन है, यह र ल व। अयोगवाह जो आपका है अंग है, अंग है। ठीक, तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोगवाह कौन से वर्ड हैं तो आपको 4 ऑप्शन इसी तरह दे दिए जाएंगे, अंग है, यर है, पैफ है, तथ है। तो आपको सही आंसर इसमें चुनना होगा अंग है। ठीक, इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन स्वर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से 3 व्यंजन हैं और 1 स्वर है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है। देखिए अय आपका क्या है? स्वर है। उ आपका स्वर है। ए आपका स्वर है। बी आपका क्या है? बै आपका व्यंजन है। इसलिए इसमें इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 बै। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। देखिए घोष और अघोष जो उच्चारण स्थान बनाए जाते हैं, इसमें से जो वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है वो आपका अघोष कहलाता है, और वर्ग का पहला दूसरा ये आपका क्या कहलाता है? अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये आपका कहलाता है घोष। क्या कहलाता है? घोष। ठीक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है। देखिए पहला ऑप्शन आपका पै। तो पै किस में आ रहा है? वर्ग के पहले अक्षर है पै। ट वर्ग का पहला अक्षर है। फ वर्ग का कौन सा अक्षर है? दूसरा अक्षर है। त थ द कौन सा है? तीसरा है। कौन सा है? वर्ग का तीसरा अक्षर। तो तीसरा अक्षर हम कहाँ जाएंगे? घोष में जाएंगे। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द जो आपका होगा वो आपका घोष वर्ण होगा। ठीक, इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है स्वर और चौथा ऑप्शन है वर्ण, या हम इसे अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। वर्ण या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर को हम क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही आंसर होगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है शब्द समूहों को, ऑप्शन 2 है वर्ण समूहों को, ऑप्शन 3 है शब्द गणना को, ऑप्शन 4 है व्यवस्थित वर्ण समूहों को। व्यवस्थित शब्द समूहों को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं।
वर्ण समूह तो है लेकिन व्यवस्थित यदि नहीं है तो हम उसे क्या कहें, वर्णमाला नहीं कहेंगे। शब्द गणना को व्यवस्थित वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। व्यवस्थित वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। व्यवस्थित वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। अभी हमने बताया कंठ ध्वनि, इसमें बताना है आपको इनमें से आपकी कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ ध्वनि आपकी जो होगी क और ख। च छ जय ये आपकी तालु हो गई, तालु ध्वनि है। ट ठ ये आपकी मूर्धन्य है। और इसमें से कंठ जो ध्वनि है आपकी वो होगी ऑप्शन नंबर 1 कै ख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पे आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन बताइए। कंठ तालु मूर्धन्य, कंठ तालु मूर्धन्य। अभी हमने बताया कै ख ग घ ये आपका क्या है, कंठ है। कौन सा है, कंठ है। च छ ज झ ये आपका तालु है, तालु व्यंजन है। ट ठ ड ढ ये आपका क्या है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य है। प फ ब भ ये आपका ओष्ठ है। इस तरह से जब आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर होगा, तो आपकी एक बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सकेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्प पराड़ वर्ग, अल्प पराड़ वर्ग कौन से हैं। आ ऑप्शन 1 है, 2 है कै गए, ऑप्शन 3 है थ द, ऑप्शन 4 है फ भ। अल्प पराड़ और महापराड़। अल्प पराड़ जो होता है वर्ग का पहला दूसरा अक्षर होता है अल्प पराड़। अल्प पहला और तीसरा, दूसरा चौथा ये पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्प महा अल्प महा अल्प, ये आपका अल्प पराड़ है, ये आपका महापराड़ है। ठीक, महापराड़। वर्ग का पहला तीसरा अक्षर, पहला तीसरा पांचवा अल्प पराड़, दूसरा चौथा आपका महापराड़। अब आपको देखना इनमें से कौन सा अल्प पराड़ है। कै गए त थ, देखिए नीचे से हम देखते हैं प फ, अब दूसरा आ रहा है तो महा में जा रहा है, ये नहीं होगा। त थ द ध ये कहाँ जा रहा है, महापराड़ में, ये भी नहीं होगा। कै ख गए ये आपका अल्प पराड़ है। ठीक, आ ये आपका महापराड़ है। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 कै गए आपका अल्प पराड़ में आएगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। अघोष और घोष आपको बताना है। अभी हमने बताया कि वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वो होता है अघोष, और तीसरा चौथा वो होता है सघोष। तो आपको बताना है कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन 1 है ख, ऑप्शन 2 है च, ऑप्शन 3 है मैं, ऑप्शन 4 है छ। कै ख, या ख किस में जाएगा, अघोष में। च अघोष में। प फ भ म ये आपका जाएगा घोष में। च छ ये आपका अघोष में। अघोष, ये भी अघोष, आपको घोष बताना है। ठीक, तो अघोष जो होगा, घोष जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 मैं आपका वर्ड होगा घोष वर्ड। ठीक, देखिए चारों क्वेश्चन का डिटेल्स हमने इस वीडियो में बता दे रहे हैं, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें
कि सबकी एक बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। तो अभी तक जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 50, ऑप्शन 2 है 52, ऑप्शन 3 है 51, ऑप्शन 4 है 53। इसमें देखिए जो ऑप्शन 2 दिख रहा है आपका 52, एक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। 11 स्वर माने गए हैं, 11 स्वर माने गए हैं आपके। 33 व्यंजन माने गए हैं, 33 व्यंजन माने गए हैं आपके। 33 व्यंजन है आपके। और तो इनमें से सही आंसर जो आपका होगा 52 वर्ण। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नासिक व्यंजन है। देखिए नासिक व्यंजन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है श, दूसरा है इया, तीसरा ऑप्शन है गय और चौथा ऑप्शन है जय। तो स जो है आपके ऊष्म व्यंजन में आता है। कौन से ऊष्म व्यंजन में आता है? देखिए जो हर वर्ग का अंतिम वर्ण है, हर वर्ग का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। कौन सा व्यंजन? नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कहलाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, इनमें से इया जो है आपका क्या है? एक नासिक व्यंजन है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 है नासिक, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है कंठ तालब। देखिए नासिक में आपको अभी हमने बताया कि नासिक में हर वर्ग का अंतिम वर्ण, हर वर्ग का क्या है? अंतिम वर्ण आपका क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन। मूर्धन्य वर्ग का तीसरा ट ठ ढ, वर्ग का तीसरा अक्षर जो है, वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो आपका मूर्धन्य कहलाता है। ओष्ठ वर्ग का 5वां प फ भ भ में। कंठ तालब जो आपका है ए आई वर्ड आपके क्या कहलाते हैं? कंठ तालब कहलाते हैं। इसीलिए आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह आपको डेली हिंदी की एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें जो आज के क्वेश्चन थे इसमें जो है आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।